बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेंटोर अली नवाज़ और आज मैं लेकर आ गया हूँ अपने उस ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कोर्स की क्लास नंबर 3, जिसके अंदर हम अपना बहुत इंपॉर्टेंट टूल पढ़ेंगे जो कि है पेन टूल। सो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट अवर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हमने अपना मेन टूल जो कि है पेन टूल उसको पढ़ना है और उसके अंदर हमने मेन ग्रिप रखनी है, क्योंकि हमने चूंकि इलस्ट्रेटर के अंदर हमने नाम ही इलस्ट्रेटर है, एडोब इलस्ट्रेटर, और इसके अंदर हमने इलस्ट्रेशंस करनी है। दिस इम्प्लाइज कि हमें इलस्ट्रेशन के लिए पेन टूल के ऊपर ग्रिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जस्ट सिंपल उसकी बेसिक टूल्स पढ़ेंगे और उसके अंदर उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके ऊपर हम ग्रिप कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। सो चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले मैंने ये कार्डबोर्ड लिया हुआ है, ये हमारे पास आ जाता है पेन टूल। जस्ट पेन टूल सिंपली जैसे हम शेप ड्रॉ करते हैं, एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, उसी तरह पेन टूल से भी हम क्या कर सकते हैं, एक शेप ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं शिफ्ट के साथ इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक हो गया। तो दिस इज़ अ रेक्टेंगल, एक मैंने रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। आगे मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसके अलावा कोई और शेप बनाना चाहता था, जैसे इसको मैं डल कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी कंट्रोल ए एंड डल। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए थी कोई और शेप, फॉर एग्जांपल दिस 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 नाउ। अब मैं इसके सेंटर में एक, ये इसका सेंटर आ रहा है और ये हमारे पास एक शेप बन गया। ये तो बच्चों वाला काम है, ये पेंट के ऊपर और स्केच बुक के ऊपर हम जो है वो वर्किंग करते थे। अब हमने प्रोफेशनल वे में इलस्ट्रेशन बनानी है, किसी चीज़ की इलस्ट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके ऊपर एक कर्व के साथ, जैसे ये लाइन है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, ये पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में ये लगा रहा हूँ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मैं जहाँ जहाँ क्लिक कर रहा हूँ वहाँ वहाँ उसका एंकर पॉइंट बनता जा रहा है। अब बट क्या है, जब मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो मेरे पेन के साथ एक सर्कल बन के आ रहा है। अगर आप गौर से देखें ना, ये सर्कल एक बन के आ रहा है। तो ये सर्कल ये बताना चाह रहा है कि ये बेसिकली हमारी पाथ या हमारी शेप जो है वो क्लोज हो रही है। तो हम अगर क्लिक करें तो ये एक शेप बन गई, और इसको मैं कुछ भी कलर देना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल रेड कलर में इसको दे दूँ, तो ये हमारे पास एक शेप बन गई, जो कि हमारे पास इधर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। समझ आ रही है कि बहुत बुरी शेप बनी है, बट एक है, मैंने बना दिया कि शेप बन गया। इसको फिलहाल साइड पे करते हैं। कहने का मकसद है कि हम पेन टूल के थ्रू एक शेप भी बना सकते हैं, एक कर्व भी बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इधर एक लाइन ड्रॉ करूँ, एक फॉर एग्जांपल दिस लाइन, और नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि इसी के साथ एक कर्व बन के आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड देन छोड़ना नहीं है, इसको ड्रैग करके लाना है। तो ये इसका एक एंकर पॉइंट बन गया, और जो कि कर्व एंकर पॉइंट आ गया, ठीक है। और दिस हम यहाँ पे इसको एस्केप कर दे तो ये हमारे पास, अगर मैं कंट्रोल जेड करूँ तो कर्व चल रही है, ठीक है। मैं इसको क्लोज करके फॉर एग्जांपल मैं ले जाता हूँ यहाँ पे, एंड देन वैसे मैं यहाँ पे कर्व इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, सॉरी इसको मैं कर देता हूँ नेट, ठीक है। सो ये एक जस्ट अ लाइन होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक वैसे लाइन आ गई जो कि हमारे किसी काम की नहीं है, बस हमें ये देखना था कि एंकर टूल पेन टूल के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। हम एक तो अपनी कहीं पे भी फ्री शेप ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें फ्रीली कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको डल करते हैं। मैं बनाने जा रहा हूँ एक शेप जो कि एक लीफ का शेप है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक कर्व बना रहा हूँ, ठीक है। नाउ अगर मैं लीफ बनाना चाहता हूँ तो ये वापस लेके आऊँगा, और ये बड़ी ही अजीब, अब आपको शो हो रहा होगा, बड़ा ही अजीब सी एक ये शेप बन रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बनाने से पहले इसके ऊपर जस्ट क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास इसका एक एल्बो जो थी निकली हुई वो ख़त्म हो गई है, यानी अब ये कॉर्नर पॉइंट्स है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करके ये हमारे पास, सॉरी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गया, आई होप सो कि ये मुझे नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन उम्मीद है कि ये यहाँ तक सही बन गई होगी। अब नहीं बनी तो कोई मसला नहीं, हम यहाँ से इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू इसको ऊपर करके सेट कर सकते हैं। ये एक लीव सा बन गया हमारे पास, ठीक है। एक तो ये था, इसको मैं कलर दे देता हूँ फॉर एग्जांपल ग्रीन, ठीक है। दैट्स द, थोड़ा स्लाइड कर देते हैं ताकि
पता हो कि बाकी लीफ ही बना। ठीक है, एक तो हमारे पास ये शेप बन गई। अब एक छोटा सा लोगो है, मैं इसी पेन टूल के थ्रू बनाने लगा। फर्स्ट दैट, ठीक है, एक साइड हम ये बना देते हैं। ठीक है, क्लोज, एंड देन हम इसको मैं दोबारा से बनाता हूँ ताकि एक हमारे पास ये साइड आ गई। ठीक है, एंड इसको यहाँ पे ब्रेक करके दोबारा इसी के ऊपर क्लिक करते हैं और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि ये, अगर आपको पता हो तो ये बेसिकली नाइकी का एक लोगो बन गया है। ठीक है, जस्ट सिंपल से एक नाइकी का लोगो है। इसका कलर मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल वाइट, एंड देन इट्स अ नाइकी लोगो। और इसकी स्ट्रोक मैं थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा शार्प सा लोगो जो है वो बन रहा था। हमने अभी तक दो चीज़ें ड्रॉ की, एक लीफ, ठीक है, ये लीफ नॉर्मल एक बच्चों वाला लीफ है। ठीक है, एक नाइकी का जो लोगो है, ठीक है, वो हमने बनाया। ठीक है, अब हम चलते हैं एक नई चीज़ के ऊपर। मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन बनाने लगा हूँ हर्ट की। किसकी? हर्ट की। और हर्ट पे हम क्या चाहते हैं कि हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बेसिकली बात करता हूँ सिमेट्री के हवाले से। कई चीज़ों में सिमेट्री है। अब इंसानों की चेहरों में एक जैसा, हाँ एग्जांपल देता हूँ, जैसे सेब है, आप सेब को दरमियान से कट करो तो उसकी एक प्रॉपर शेप होगी, दोनों तरफ प्रॉपर शेप होगी। अच्छा, इसी तरह अगर आप कोई हार्ट की शेप बनाते हैं तो उसके लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड आर इक्वल। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे हार्ट बनाना चाहूँ तो अगर लेफ्ट साइड होगी, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जांपल दिस, ये आ गया यूँ, और आई थिंक सो ये। ठीक है, अब एक साइड तो बन गई है। अब मैं अगर दूसरी साइड बनाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो आपकी आ जाती है कुछ यूं करके। तो अब देखें, मैंने बनाने की कोशिश करी, बस नॉर्मल बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ इतना खास दोनों तरफ से बराबर नहीं है। तो इसको बनाने के लिए हम रूरल्स के थ्रू गाइडलाइंस ऑन करेंगे और उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। हम एक साइड बनाएंगे, दूसरी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट कलर्स की तरफ कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रोक, इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट, एंड इसका कलर कर देते हैं ब्लैक, बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो हमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इसको मैंने कर दिया डेल, इसका कलर मैंने कर दिया ब्लैक। ठीक हो गया। नाउ अब यहाँ तक आई होप सो कि आपको समझ लो कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रूलर ऑन किया, कंट्रोल आर, और उसके थ्रू हमने क्या किया जी, एक मिनट मैं इसको यहाँ पे लगा दूँ ताकि, हाँ नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ से एक गाइड, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और एक गाइड उठा के लाऊंगा। दिस इज़ अ गाइड, ये एक गाइडलाइन है। नॉर्मली ये एक लॉग होती है, अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो लॉग गाइड लॉग हो गया, अभी यहाँ से हिलेगा नहीं। सो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करनी है। पेन टूल लेते हैं, इस गाइड से शुरू करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, हेयर वी हैव ड्रॉ अ साइड, एंड सिंपली इसी गाइड के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और एस्केप करके जस्ट ख़त्म। ठीक है, हो गया। देन अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर, ठीक है, वाइट कलर, प्योर वाइट कलर आना चाहिए। ठीक है, और इसको स्ट्रोक प्योर ब्लैक कलर मिलनी चाहिए। ठीक है, ताकि हमें नज़र आता रहे। अब हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक एंड ट्रांसफॉर्म में जाके बहुत सी चीज़ें हैं, इस पैनल को हम डिटेल में वो आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हमने क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट वर्टिकल प्रीव्यू कर देते हैं, जैसे भी ये प्रीव्यू आ रहा है, हम इसको ओके करेंगे तो यही चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हमने क्या करना है, इसका कॉपी बनाना है, शिफ्ट के साथ इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, और गाइड के साथ रख के यहाँ पे ओके कर देते हैं। क्लियर? आई होप यहाँ तक कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। बट एक छोटा सा मसला है, यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के दरमियान में अगर मैं कलर फिल करता हूँ तो काफ़ी गैप आ रहा है, और जो बाद में हमें उसके अंदर गैप नज़र आएगा। तो उस गैप को कैसे फिल करना है, इसको यहाँ पे शो करने के लिए मैं एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। सो इसको आगे एक्सप्लेन करने के लिए मैं छोटा सा काम करने लगा हूँ। मैं इसको भी फ़िलहाल यहाँ से साइड पे रख के क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको दो लाइंस ड्रॉ करके दे रहा हूँ। ठीक है, लाइन नहीं, पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, तेज 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 तेज।
ठीक है। और इसके इसी का मैं कर रहा हूँ रिफ्लेक्ट एंड कॉपी, सॉरी कंपोजिट, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट एंड कॉपी, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे इसके साथ ले गया, ठीक हो गया। बट क्या है यहाँ पे, अगर आप गौर से देखें तो ये आपस में अगर मैं इनको ज्वाइन करना चाहूँ, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे से ज्वाइन करना चाह रहा था, मैंने दोनों सेलेक्ट किया, मैं करता हूँ ज्वाइन, ठीक है, इसको और इसको, इन दोनों को मैं कर रहा हूँ जी ज्वाइन। ज्वाइन तो हो गया लेकिन बहुत ही अजीब सा ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। अब देखा ना, ये इक्वल आके नहीं आ रहा। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू इन दो एंकर पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना चाहूँ तो ज्वाइन हो गया, बट वो एक बड़ी अजीब सी लाइन बन गई। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे पॉइंट था और यहाँ पे पॉइंट था, ये दोनों आपस में जुड़ के ज्वाइन बन जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली इसको अनडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड एंड देन दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है। इन दोनों को नहीं, हाँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने क्या किया, एवरेज एंड बोथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे बोथ कर दिया, ओके। अब ये दोनों पॉइंट यहाँ से होके जुड़ गए, ठीक है। ये जुड़े नहीं है बेसिकली, अब इकट्ठे एक पॉइंट पे दोनों का देखें ना, दोनों का एंकर पॉइंट एक पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे आपको गैप नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहीं से इसको ज्वाइन कर दूँगा तो ये एक सिंगल पॉइंट बन गया। ये तो एक सिंपल सी स्टोरी थी। अब हमने इसी को उस पे लेके जाना है, सॉरी कंट्रोल जेड, आई एम सॉरी ओके। और ये आपके पास कर दिया डिलीट, और इसको अब मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब जब मैंने इनको कॉर्नर पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और सॉरी कंट्रोल जेड, इस पॉइंट्स को क्लिक किया, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज, बोथ एंड देन ज्वाइन। अब देखें, बहुत ही मज़ेदार सा एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे कॉर्नर आ गया। अगर मैं पहले की बात करूँ तो ये कॉर्नर नहीं था, अगर मैं ज्वाइन करूँ तो बहुत मज़ेदार था। अब इसी तरह अगर मैं इसी पॉइंट को बात करूँ तो इसको भी पहले तो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, दिस, एवरेज, बोथ एंड देन ज्वाइन। अब ये भी आपका बड़ी मज़ेदार था। अब इसको हम इजीली फिल भी कर सकते हैं। ये मैंने कर दिया इसको बड़ा, इसमें हम कलर करने हैं पिंकिश, थोड़ा डार्किश पिंक एंड देन ओके, ये हमारी बन गई। मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट, इसकी ये लॉक ख़त्म करके हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल मेरे रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ये हमारी थी शेप बन गई हर्ट की। अब मैं बनाने जा रहा हूँ, जैसे स्पीड आपने ताश के पत्तों में देखा होगा, ठीक है, अब मैं वो बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे हमने हाइड किया था, शो ग्रिड कर देते हैं, ग्रिड नहीं सॉरी, शो गाइड, ठीक है। हम यहाँ से लेते हैं पेन टूल, इसकी स्मार्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी कंट्रोल जेड, क्लिक किया, ओके, ये थोड़ा सा कुछ इस शेप में, ओके, देन इस शेप में थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ऐसे इसको यहाँ से करते हैं बंद, शिफ्ट के साथ सीधा, ठीक है। और ये आ गया ऐसे, नहीं, इसको हम यहाँ से करते हैं ऐसे, ओके, इसको करते हैं बंद और इसको स्मार्ट लाइन तक ले आते हैं, ठीक है, एस्केप। अब इसी तरह मुझे थोड़ा सा ऐसे फील आ रहा है कि ये यहाँ से ये वाला जो एंकर पॉइंट है ना, ये सही नहीं है, तो मैं इस एंकर पॉइंट को सिर्फ उठा के नीचे ला, ठीक है। ये वाले जो एंकर पॉइंट्स हैं इनको भी थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ठीक है। असल में ये नीचे लाने का मकसद ये बेसिकली ये है कि थोड़ी सी शेप को बड़ा करना है, ठीक है, कुछ इस तरह। थोड़ा सा मैं शेप को मॉडिफाई कर रहा हूँ ऐसे। अब ये सॉरी कंट्रोल जेड, शिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास ये शेप। अब मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा ट्रांसफॉर्म के साथ करूँगा रिफ्लेक्ट एंड रिफ्लेक्ट एज कॉपी एंड शिफ्ट के साथ ये जाने देंगे, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं और शिफ्ट के साथ इसको जाने देते हैं इस गाइडलाइन तक। गाइडलाइन पे नहीं, अब देखें ना, ये हमने वाइड लाइन है, ये बेसिकली गाइड शो हो रही है। मैं गाइड को हाइड करता हूँ, सॉरी
हाईलाइट एंड देन ये आपके पास शेप बन गई, ठीक है। नो अब हमने क्या करना है, इसको भी उसी तरह जिस तरह हर्ड को किया था इसको भी हमने आपस में क्लियर कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, वही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाया, इसको किया क्लिक, एवरेज बोथ एंड जॉइन। इसी तरह इसको भी सिलेक्ट किया, एवरेज बोथ एंड जॉइन, और इसी के साथ ये हमारी बन गई। अब जैसे हमारा ये शेप होता है, इस शेप को उसी का कलर देते हैं, जैसे डार्क ग्रे किया तो ये आपको डार्क ग्रे आ गया। एंड इसका जो स्ट्रोक है उसको हम कर देते हैं ब्लू, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आए। जस्ट ये हमारे पास एक शेप बन गई। तो आई होप कि आज की क्लास में जो हमने ये कुछ चीज़ें बनाई हैं, 1 2 3 4 और ये जो लग तो 7 रहा है, मैंने बस वैसे ही बना लिया था। आई होप कि ये आपको इसमें कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि पेन टूल के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने उस फ्रेंड को जो कि डिज़र्व करता है इस कोर्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।